पूरा। चलिए क्वेश्चन 61, पेज नंबर 4.107, ध्यान से सुनिएगा। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑनलाइन में बेटा खुद की सेल्फ सिंसियरिटी से पढ़ाई होती है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन दोज आर ऑनलाइन बी सिंसियर टुवर्ड्स द क्लास। 5:3 रेशियो था। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट के अंदर दो चीजों पे स्टार बना लो। एक तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगर कोई क्लेम ब्लेम नहीं आया तो उसको बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। और एक बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। सर ये असेट साइड पे जो बैलेंस आता है ये क्या होता है? लॉस होता है, फिक्टिशियस असेट। दो चीजें दे रखी है। अब मेरे से हर साल बच्चे पूछते हैं सर ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं होता, लायबिलिटी होती है, इसको आप नहीं बांट सकते। उसके वैसे भी देखो नाम के आगे लिख रखा है एम्प्लॉइज, और हम वही चीजें बांट सकते हैं जो पार्टनर की हो। एम्प्लॉइज की चीज कैसे बांट सकते हो आप? है ना? रिजर्व पार्टनर्स का होता है, प्रॉफिट पार्टनर्स का होता है, लॉस पार्टनर्स का होता है, इसलिए वो पार्टनर्स से बांटा जाता है। जिस चीज के आगे लिखा हुआ है एम्प्लॉइज, उसको बांटोगे कैसे? बोलता है एम्प्लॉइज का है। कॉमन सेंस बात समझ में आएगी। ऐसे एग्जाम में देखना कि यार अपन ये चीज बांट रहे हैं, तो ये बांटने से पहले 1 मिनट का पॉज लेके सोच लेना ये पार्टनर की है तभी बांटेंगे ना, नहीं तो कैसे बांटेंगे? कल को कोई नया नाम आ जाए पेपर में, कोई नई चीज आ जाए जो आपने ना देखी, तो उसको रिलेट करने का तरीका होता है। इफ इट इज रिलेटेड टू पार्टनर वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू पार्टनर, इट रिलेटेड टू फर्म और टू एम्प्लॉइज, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? चलो, तो ईपीएफ को नहीं बांटना है, लायबिलिटी होती है, उसके पैसे देने होते हैं एम्प्लॉइज को। ठीक है? दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन 1 April 2024। जेड brings 20,000 as his capital and 12,000 for goodwill in cash. Z acquires his share from X. Following revaluations were made. Past necessary journal entries, prepared necessary accounts and new balance sheet. सर नेसेसरी अकाउंट मतलब कौन से अकाउंट? सारे। बैलेंस शीट बनानी है, रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। रिवैल्यूएशन भी अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल भी अकाउंट होता है, सब बनाने हैं और एंट्रीज भी बनानी है। अब मैं क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखना और समझना। ठीक है? सर एक्स और वाई दो पार्टनर थे, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3। ये बात तो क्लियर है। फिर इन्होंने एडमिट किया जेड को। जेड आया 1/8 शेयर के लिए, और ये 1/8 शेयर के लिए ये कैपिटल लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। कैपिटल लाया बेटा ये कितनी? 20,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ये 12,000। दो चीज लाया ये। लिखा हुआ है गुडविल इन कैश। गुडविल इन कैश का मतलब वही प्रीमियम फॉर गुडविल। और क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है इंटरेस्टिंग, कि ये जो इसने पूरा का पूरा 1/8 है ये एक्स से ले लिया। तो बेटा जब इसने अपना पूरा हिस्सा ही एक्स से लिया है, तो मतलब पूरा का पूरा सेक्रीफाइस एक्स को ही हुआ है, वाई को कोई सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं है। समझ में आई क्या बात? पूरा का पूरा हिस्सा किससे लिया है? एक्स से। तो सेक्रीफाइस किसको हुआ है? एक्स को। वाई को सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं। सर ये सेक्रीफाइस वाली बात क्यों बोल रहे हो आप? बेटा वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसको सेक्रीफाइस होता है उसको ही मिलता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे अब दो एंट्रीज सीख लो आप, जो जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। अच्छा, सारी एंट्रीज बैंक से करना। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बैंक दे रखा है बैलेंस शीट में, तो जो दे रखा होता है उसी के नाम से कर लो सारी एंट्री। तो एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो भी बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं वो खुद का नुकसान कर रहे हैं, पेरेंट्स का नुकसान कर रहे हैं। हार्ड अर्न मनी हैज बीन पेड फॉर ऑल दिस। प्लीज अटेंड द क्लासेस रेगुलरली इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन। 32,000, 20, 12, 32। ठीक है? लिखा हुआ है कैश लाया है, पर अपन उसको थोड़ा सा इजी आउट करने के लिए बैंक अकाउंट ही कर लेंगे। पर आपको अगर लग रहा है कि नहीं सर हमको कैश लिखना है, आप कैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसे कॉमन सेंस वाला लॉजिक सिखा रहा हूँ, फिर वो एक में ही प्लस प्लस कर लो। कैश लिखना चाहो कैश कर लो। और वैसे भी डरने की बात नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि या तो वो जर्नल एंट्रीज पूछेगा, और या फिर वो अकाउंट्स पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा।
तो जब अकाउंट बनाने को आएंगे तो आप कोई सी भी जर्नल एंट्री पास करो, उसका फर्क ही क्या पड़ता है, मार्क्स नहीं मिलते, नहीं कटते। और जब जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा तो आप कैश लिखो, बैंक लिखो, जैसा लिखा हुआ है लिख दो, अकाउंट ही नहीं बनाना तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। ऐसा है, तो आराम से कुछ भी लिख सकते हो, कैश या बैंक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल रहा है? गर्वित मित्तल इधर ध्यान दे लो बेटा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिल रहा है एक्स को, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करता है पूरा का पूरा प्रीमियम उसी को मिल जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एक्स कैपिटल, क्योंकि एक्स ही पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? एनी कॉल? 32/20/12 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ये अपन ने दे दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और ये अकाउंट अपने आप डेबिट क्रेडिट होके क्लोज हो गया। ओके सर, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा? बेटा रेशियो निकालने के लिए मिनिमम दो जनों को सेक्रीफाइस होना चाहिए, इसमें तो एक को ही है, पूरा का पूरा एक्स को, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल ही नहीं सकता। सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो के लिए मिनिमम दो लोग तो हो जिनको सेक्रीफाइस हो रहा हो या गेन हो रहा हो, एक को सेक्रीफाइस हो रहा है तो रेशियो कैसे बनाऊं? क्लियर हो गई क्या सबको ये बात? ये दो जर्नल एंट्रीज आप कॉपी कर लेना, थोड़े से क्विक रहना, इफ यू वांट मी टू लीव यू ऑन टाइम। ओके, कर दूं इरेज? और बेटा रिकॉर्डेड एक सेकेंडरी ऑप्शन है, प्राइमरी ऑप्शन क्लास है। पूछो क्यों? रिकॉर्डेड में एक आदमी के मन में क्या बनता है, देख लेंगे, अरे दो एक साथ देख लूंगा, अरे चार एक साथ देख दूंगा, कोई टेंशन नहीं। पर रेगुलर क्लास में क्या होता है, उसकी मजबूरी होती है कि रोज एक क्लास ले ही लो, ताकि क्या हो कि समझ में आ रहा है, धीरे धीरे चलता रहे। तो डोंट लैंड अपॉन दिस रिकॉर्डेड कि मैं एक साथ पांच रिकॉर्डेड देख लूंगा और काम हो जाएगा। वो कभी करते नहीं है अपन, सिर्फ सोचते हैं और पेंडिंग करते जाते हैं। हाँ, अब आप ध्यान से देखो सामने, ये तो हो गया खत्म। अब बेटा नया रेशियो निकालना सिखा देता हूँ, ऐसी सिचुएशन में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। इधर देखिए, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। ये बिल्कुल आसान है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। हाँ भाई, एक्स का पुराना कितना था? 5/8। उसमें से इसने जेड को कितना दे दिया? 1/8 दे दिया। यहाँ से माइनस कर दो 1/8। ठीक है, क्या वाई ने अपने हिस्से में से कुछ दिया है? नहीं, तो सर जो पहले था वही है इसका तो। और जेड कितने के लिए आया है? तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक कॉमन सेंस, इसने इतना हिस्सा दे दिया तो इसके हिस्से में से हटा दो। अब एलसीएम ले लिया, एलसीएम भी 8 आ रहा है सबका, ये आ जाएगा 4/8, ये आ जाएगा 3/8, ये आ जाएगा 1/8। तो न्यू रेशियो इज 4:3:1। नया रेशियो कितना आ गया आपका? 4:3:1। मैंने ऐसे निकालना सिखा दिया, इस क्वेश्चन में तो जरूरत है नहीं, आगे आएगी जरूरत जब अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, तो इसलिए मैं रोज सिखा रहा हूँ अलग अलग सिचुएशन। ये कौन सी सिचुएशन थी? व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स ऑल हिज शेयर फ्रॉम एनी वन पार्टनर, ये अपना पूरा का पूरा हिस्सा किसी एक से ही ले ले। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है सर? फ्रॉम। जेड टेक्स 1/8 शेयर फ्रॉम एक्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद एक और वर्ड आएगा, ऑफ, तो तब ध्यान देना, इसलिए मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ। जेड टेक्स 1/8 शेयर फ्रॉम एक्स, पूरा का पूरा उससे ही ले लिया। चलो, अब क्या करें सर? अब रिवैल्यूएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। पहले रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट बना लेते हैं, वो कॉम्बिनेशन में बनती है साथ साथ में। इरेज कर दूं? चलो, रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट साथ साथ में बनेगा, आप ध्यान से देखते जाना। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वाह, अनइवन हो गया। हम्म, ये रिवैल्यूएशन, मैं जर्नल एंट्रीज बोलूंगा रिवैल्यूएशन की, आप पास वाले पेज पे करते जाना शॉर्ट ट्रिक से, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक बार तो बता दी। ये रिवैल्यूएशन पूरा बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर ये बैलेंस शीट।
ये एसेट्स, ये लायबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है। हाँ जी। पॉइंट 1, ध्यान से देखना सर। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000। ये बढ़ गया 5,000 से। आपको एम्प्लॉइज को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे टू ईपीएफ। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ईपीएफ। 5,000 से बढ़ गया, आपके लिए नुकसान हो गया। और इधर 10 था, तो ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अब 15,000 का हो गया। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल डेटर्स आर गुड, स्टार बना लो। ऑल डेटर्स आर गुड का इनडायरेक्ट मतलब होता है प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, प्रोविजन हटा दो, बेड डेट होंगे ही नहीं, नो बेड डेट। करेक्ट। तो ये एक अच्छी खबर है। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है अच्छी खबर, पॉजिटिव, फायदा। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कहने का मतलब है कि अब कोई डेटर डूबेगा ही नहीं। तो डूबेगा ही नहीं तो प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। तो अपन यहाँ लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इसका मतलब अपन को इस अकाउंट की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसे नहीं डूबेंगे। इट्स अ गेन 600। और अब सर बैलेंस शीट में, बेटा बैलेंस शीट में आप सीधा लिख दो डेटर। कितने लिखें सर? पूरे 20,000, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है पूरे 20 आ जाएंगे, तो प्रोविजन की जरूरत ही नहीं। क्लियर होगी कि सबको बात? पूरे 20 आ जाएंगे डेटर। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम हैंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। स्टॉक की वैल्यू घट गई। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना होके खराब हो गया, तो वैल्यू घट रही है। टू स्टॉक, कितना? कितना है स्टॉक? 3,000 कम हो गया ना। और स्टॉक इधर कितना है? तो उसका वैल्यू घट के 22 हो गई। 22 हो गई। 3,000 माइनस कर दो, वैल्यू घट रही है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। ज्यादा देना है, तो पहले 15 के थे, अब 16 के हो गए। और जब आपको क्रेडिटर्स को पैसे ज्यादा देने हो तो वो आपके लिए एक नुकसान होता है। तो टू क्रेडिटर्स 1,000। क्लियर हो गई क्या ये बात सबको? हाँ। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70। अंदर देखो 80 से 70 हो गए, घट गई वैल्यू। फिक्स्ड एसेट्स 70, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ टू फिक्स्ड एसेट 10,000 से घट गए। आया ना? पक्का? ओके। अब सर और कोई पॉइंट नहीं? तो पहले तो इसका गेन या लॉस, लॉस ही है इसमें तो। ठीक है। 11, 19,000 टोटल। इधर भी 19,000 में से 600 गए तो कितने बचे? 18,400। सर ये कौन से रेशो में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेंगे। तो बाय ब्रैकेट में लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या क्या नाम है? एक्स और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो। तो बोलो। 11,500 18,400 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 एंड 3/8, ऐसे बांटना है। ठीक है। तो ये आएगा 11,500, 6,900। अब सुनो, बाकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हो गया स्टॉक, हो गया फिक्स्ड एसेट, हो गया डेटर, हो गया, है ना? बैंक का बैलेंस। अब ध्यान से देखना, बैंक का बैलेंस पुराने थे 5,000। ये लो सुनो, वो तुम करना चाह रहे थे ना कि कैश अलग लिखो, ये लो, बैंक को तो 5 ही लिख दो और ये कैश लिख दो। तो आपका कैश लाया है
अगर आपने कैश से एंट्री की है तो कैश लिख दो, अगर आपने बैंक से एंट्री की है तो उसमें जोड़ दो। ठीक है। कितने लाया था वो? B32। पर वो है तो फॉर्म के अंदर ही ना, बाहर दोनों निकले। 32,000 हो गए, 20 और 12। ठीक है। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या करना है? बेटा उसको बाहर देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। क्रेडिटर्स हो गए, ईपीएफ हो गया, WCR उसको भी बाहर देंगे। कैपिटल अकाउंट XYZ। अच्छा जेड की कैपिटल तो आई है अभी, नहीं नहीं, कितनी आई है? वो तो लिख। और ये हमने सारे आइटम लिख के और मार्क्स ले लिए हैं, जो जो भी हम लिख सकते थे। ठीक है। पहले लिख लो आप, फिर जर्नल एंट्री बताता हूँ। करो करो, कॉपी कर लो, फिर जर्नल एंट्री बताता हूँ। एक मिनट। हाँ, PDD मतलब प्रोविजन। लो सुनो, एंट्री सुनते जाना और लिखते जाना पास वाले पेज से। आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। काफी दिनों बाद दिख रही हो याशिका। जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ध्यान से देखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसको डेबिट करके टू रिवैल्यूएशन। इसको सबसे लास्ट में करना, लॉस बांटने वाले हैं, क्योंकि लॉस तो आपने सबसे लास्ट में बांटा है। फिर ये रिवैल्यूएशन टू ईपीएफ 5,000। इसको कंबाइन भी कर सकते हो, चारों कंबाइन भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 3,000। रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर 1,000 रुपए। एंड रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड असेट्स 10,000। ओके, समझ में आई सबको बात? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू ईपीएफ, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर, रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड असेट्स। और ये एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ये बात सबको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत इसमें? अब रिजर्व की एंट्री भी कर लो। दो चीजें बांटनी है, एक तो रिजर्व और एक P&L का लॉस। दोनों अलग अलग बटेंगे। इधर देख, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। कितना है बेटा वर्कमैन को? टोटल कितना है? 5,800 है। बांटो। 3,625। 2,000। ये बांट लिया अपन ने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 5:3 में, WCR। अब वो P&L तो लॉस है, वो उल्टा मटता है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2,400 रुपए है, उसको बांट दो 5:3 ओल्ड रेशियो में। 1,500 और 9। ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आपने बांट दिया। ठीक है। रिजर्व भी बढ़ गए, बाकी सब भी हो गया। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज तो सारी हो चुकी, रिवैल्यूएशन इवैल्यूएशन सबकी। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन नेसेसरी जर्नल एंट्रीज में आए तो करीबन 12 एंट्रियां होती है 6 मार्क्स में, या फिर 6 एंट्री होती है 6 मार्क्स। 8-10 भी हो सकते हैं, मतलब 6 to 12 के बीच में होती है। इरेज कर दूं?
कर दूं? चल। हाँ, ये हटा दूं। अब अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। सामने देखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जी। अब ये भी आएगा, और इधर भी एक्स वाई जी। हाँ बेटा, सबसे पहले पुराना बैलेंस बोलो, लो पंकज आप बोलो। पुराने बैलेंस बोलो बेटा, इनके, एक्स और वाई के। ये ओपनिंग बोलते हैं। कितना? 70 और 31। बातें नहीं। अब आप वो बोलो, ये कैपिटल कितनी लाया था बाय कैश? वेरी गुड। देखो सुनो, सबसे जब कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे यहाँ 32 लिख देते हैं, कैपिटल 20 थी। मैं बार बार ये बात बताता हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे लिख देते हैं 32,000, क्योंकि वो एंट्री एक साथ होती है ना, कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम वाली। आपको ध्यान रखना है, कैपिटल 20 थी तो 20 ही लिखना है। ओके। चलो, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बांटा था? तो ये बाय प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा का पूरा किसको दे दिया था? कितने थे? 12,000। ये पूरे एक्स के हो गए। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था? पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस किसमें बांटा था? इसमें कितना था? चलो, ये दो बढ़ गए। अब वो WCR बांटा है अभी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना कितना था? हम्म। ओके। फिर आपने वो लॉस बांटा P&L का। P&L का लॉस था ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, कितना? और कुछ बच गया? गिनो। कैश, प्रीमियम, WCR, कुछ और बच गया क्या? सब आ गए? EPF इधर नहीं आता बेटा। EPF को हाथ मत लगा लेना, मैं बिल्कुल पर्सनली ले लूंगा। EPF मैंने उस दिन समझाया था ना, हम ये मेहनत कर रहे हैं अपने बुढ़ापे के लिए, आप बांट लोगे क्या आपस में? EPF होता है एम्प्लॉयज का, जैसे मालिकों का नहीं होता। हाँ, टोटल करो। 85,625। सेम यहाँ लिखो, 85,625। टोटल हमेशा उधर की करें जिधर की ज्यादा है, और ज्यादा वाली टोटल करके बाकी चीजें माइनस करें। टू बैलेंस CD कितना आ गया? 72,625। बैलेंस शीट में लिख दो क्लोजिंग कैपिटल एक्स की। अब वाई की टोटल बोलो। 33,175। सेम यहाँ लिखो, उसमें से इन दोनों को माइनस करके बताओ। 25, ये लिख दो आप बैलेंस शीट में। और ये 20, इधर भी 20, और इधर भी 20। ठीक है, इन तीनों को बैलेंस शीट में लिख दो। अपन ने एक क्वेश्चन किया है अभी अभी, जो पूरा 6 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला।